आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताएं जैसे आपने बताना बता। इंटर, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, फुल नेम। फुल नेम इज इक्वल टू, फुल नेम, फुल इंट्रो के बजाय फुल नेम यूज कर रहा हूँ। बस नहीं लगाया था वहाँ, नोट कर रहे हैं। गलत है, यहाँ ऐसे ही लगेंगे। सही है, द फुल नेम इज इक्वल टू एम मोहम्मद प्लस नेम। फुल नेम में अब मोहम्मद अहमद आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, देखते हैं ना। मैं इसको हटा देता हूं, सेव किया, बोलो मोहम्मद और अनडिफाइंड, दिस नेम की जगह माय नेम लिख दो। सेव किया, तो ये ऐसी कहानी अनडिफाइंड बटन पे मोहम्मद और अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड? मेरी प्लस हटा के देखें। मसला करेगा, कॉमा लगा दिया, वो भी मसला करेगा, क्योंकि इस तरह थोड़ी लगे, कॉन्केटिनेशन करनी है ना। या तो हम एक एडवांस फीचर यूज करें, वो यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, टेम्पलेट ना। यस, नहीं नहीं, वो ये जो तुम कह रहे हो प्लस के साथ, वो नहीं, वो क्यों वर्क करेगा? उसके लिए एक चीज यूज करते हैं, वो भी आज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दिस डॉट नेम क्यों नहीं आया यहाँ पे, वो देखते हैं। सेव किया, ठीक है, दिस डॉट नेम नहीं आ रहा मेरे पास, ओके। यार सबर तो कर जाओ, सबर तो कर जाओ भाई। मैं भी एक मिनट माय नेम सही है, माय नेम इज नॉट डिफाइंड, इट इज ओनली एक्सेसिबल इन द स्कोप, इट्स ए स्कोप, ठीक है। अच्छा, तुम लोग मतलब नहीं समझ रहे और मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ रहे। अब आखिरी दफा सुन लो, आ ही नहीं रहा ना, मैं बता रहा हूँ भाई, सुन तो लो, आखिरी दफा सुन लो। ओके, इस लाइन को बंद किया, इस लाइन को बंद किया, ठीक है। और एम्प्लॉय इंट्रो को खोला, रिटर्न में मैंने बोला, एम्प्लॉय इंट्रो के बजाय इसको कर देते हैं फुल नेम, FULNAME, सही है। फुल नेम में एक फंक्शन असाइन है, वो रिटर्न क्या कर रहा है, मोहम्मद प्लस दिस डॉट नेम डॉट फुल नेम, इसको कॉल करेंगे। ये चलेगा सर, सेव किया, वो भी नहीं चल रहा मोहम्मद अहमद। सबर, अब मेरी बात को समझना गौर से, ठीक है। उसके बाद तुम लोग जो है दिस को कभी नहीं भूलोगे, दिस कभी नहीं भूलोगे। ये जो दिस है ये, सही है, ये जो दिस है, इसका स्कोप ये है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ये है, ये इसका स्कोप है, ठीक है। अब जब मैं यहां पर दिस लगा रहा हूं, तो उसका स्कोप तो इससे बाहर वाला होना चाहिए, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, वो बोल रहा है कि मेरे स्कोप के बाहर कोई वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बार बार अनडिफाइंड लाके दे रहा है। अब क्लियर हुआ? बहुत डिटेल में बताया मैंने, एरर बार बार इस वजह से दिखा रहा था कि दिस आप लोगों को समझ में आ जाए। दोबारा सुनो, मैंने ये जो आपके पास ये ब्रैकेट है, जिसके अंदर दिस डॉट नेम में लिखो तो यहाँ पे मोहम्मद अहमद आ रहा है। मैंने बोला था दिस आपके पेरेंट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सेस करता है, उसका इंस्टांस होता है, इंस्टांस मतलब उसकी कॉपी उठा लेता है, ठीक है।
तो मतलब उससे क्या हुआ, ये वाला हो गया। यस नहीं नहीं भाई, ये फंक्शन जो है सही है, तो इस दिस से जो है आपको ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। हाँ, तो अब जब आप यहाँ दिस लिख रहे हो तो वो बोल रहा है कि भाई मेरा जो इंस्टांस है उसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ नहीं है, तो उसको अनडिफाइंड मिल रहा है। भाई ऐसे तो इसके अंदर कोई नेम ही नहीं है, तो बाहर वाले को वो एक्सेस कैसे कर पा रहा है, पेरेंट को एक्सेस करता है वो। उसका जो पेरेंट स्कोप होता है ना, देखो ये दिस इसके अंदर है, सही है, इसके अंदर है, इसका पेरेंट स्कोप ये है, पेरेंट स्कोप ये, तो दिस जो होता है ना, आपका जो पेरेंट स्कोप होता है ब्लॉक, उसको एक्सेस करता है। ठीक है, अब जब आप यहां पर दिस लिख रहे हो, वो बोल रहा है यार कि मेरे पास कोई दूसरा पेरेंट है नहीं, तो वो आपको अनडिफाइंड दे देते हैं। अरे अंकल, वो अपने ऊपर वाले को देखता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू में जवाब यही होना चाहिए कि भाई जो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, या पेरेंट कोई भी स्कोप होता है ब्रैकेट का, वो उसको एक्सेस करता है। जैसे हम जिस बटन में लगा रहे थे, वो पूरा बटन का एलिमेंट लाके दे रहा था, वो पेरेंट के पेरेंट को कर रहा था। यस, यही कर सकते हैं। मतलब जो किसी ब्रैकेट होगा वो वाले ब्रैकेट को करता है। यस, जो हमने लिखा था वो किसी ब्रैकेट के अंदर, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई वो किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं, तो अनडिफाइंड मिल रहा था। ठीक है, अब क्लास की एक नई चीज पढ़ते हैं। ये वाली क्लास और सीएसएस क्लास पूरी अलग चीज है, कोई कनेक्शन सीएसएस वाली क्लास बिल्कुल अलग चीज है भाई, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सही है, अब एक नई चीज देखते हैं। मैं यहाँ से इस वाले फुल नेम को हटा देता हूँ। console.log, इधर देख लो, इधर एक नई चीज देख रहे हैं। मैंने लिखा ऐड न्यू एम्प्लॉय, सेव किया, मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है, सही है, और फुल नेम को कॉल करूंगा तो वो मुझे फुल नेम ला के दे देगा। अब मैंने तुम्हें बोला भाई मैं सिर्फ एक डेटा दे रहा हूं आपको, मुझे वो डेटा का ऑब्जेक्ट बना के दे दो, ये कैसे करेंगे? ठीक है, आओ वापस आते हैं। var another employee, add another employee is equal to new employee, और यहां पे मैंने रख दिया बिलाल, कॉमा ऑब्जेक्ट बना रहा है डेवलपर। ठीक है, console.log add another employee, सही है, सेव किया और रिफ्रेश करा। एड अनदर एम्प्लॉय में मेरे पास नेम में बिलाल है, टाइटल में यूआई डेवलपर है, डिपार्टमेंट में आईटी है, और अगर मैं डॉट फुल नेम को कॉल करवा दूं तो वो मुझे बता रहा है भाई मोहम्मद बिलाल। आपने एक क्लास बनाई, अब उसकी मदद से आप जो है 10 एम्प्लॉय, क्या 100 नहीं 1000 एम्प्लॉय बना सकते हो बाद में ऐड कर, मतलब जितना डेटा चाहिए होगा ना, एक क्लास की मदद से वो सारा बना लोगे। सही है, ये क्लास फीचर का बहुत फायदेमंद फीचर है, क्योंकि आपको बाद में डेटा ऐसा चाहिए होगा कि यार एक जगह एक चीज बना के रख लूं, बाद में सिर्फ मैं डेटा दूं, मेरे पास खुद ही वो डेटा बनकर आ जाए। हाँ, अनडिफाइंड मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। उसके लिए कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, वो कर सकते हैं। हाँ, पीछे से डेटा ऐसे लेकर आएंगे, जब भी आपके पास डेटा आएगा ना, कोई ऐसी चीज लिखोगे, उसके बाद डेटा आप यहाँ भेजोगे। यहाँ आप डेटा जब भी भेजोगे ना, वो कहीं से आया हुआ भेजोगे, फिर उसको यूज करोगे इसके अंदर। ये जो चीज फंक्शनैलिटी, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई है ना, मेन चीज आपकी ये है। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर ऊपर पहले अहमद उसने जेल दे दिया, फिर नीचे बिलाल यूएन भी इसी के अंदर दिया, क्या आएगा वो आएगा, दोनों आ रहे हैं। स्टार्ट में अहमद उसने जाएगा, फिर बिलाल यूएन भी आएगा, ये भी आ गया और ये भी आ गया। एक ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एडवांस ऑब्जेक्ट है,
अब आप उसको जितनी मर्जी तीसरी दफा भी चौथी दफा भी जितना मर्जी डेटा दोगे ना वो सबका बना के देता रहेगा। यस, एक ऑब्जेक्ट में सारा काम हो रहा है। ठीक है। हाँ यार, ये कब काम आएगा कि जब आपको जो है जैसे कि मैंने आपको बोला ना, वेब एप्लीकेशन आप बनाओगे दो तरह की, एक फंक्शनल बेस्ड, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड। आपको बताया जाएगा किस पे काम करना है। फंक्शनल बेस्ड होगा तो फंक्शनल तरीके से करोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा तो इससे करोगे। फंक्शनल ज्यादा अच्छा है, लेकिन देखो चल दोनों रहे हैं। आप अभी ये नहीं कह सकते कि मैं ये यूज नहीं करूंगा या ये यूज करूंगा, काम दोनों पे करना है। हाँ फंक्शनल पे करो। कोई न्यू प्रोजेक्ट जब आया हुआ है या जब वो स्टार्ट से करना है तो वो आप फंक्शनल से स्टार्ट करोगे। सवाल बताओ। टॉपिक से अच्छा हाँ बोलो। तो जैसे लोकल स्टोरेज हो, तो इसमें अगर हम इसके अंदर जो है की के अंदर नाम दे सकते हैं तो उसमें भी ये सब यूज होगा। ये सब कुछ यूज होगा। जैसे की के अंदर जो है हम लोकल स्टोरेज की जो की होती है इसके अंदर माय नेम देके आगे खाली ब्रैकेट दे देंगे तो हाँ जो वैल्यू आएगी चलेगा। जो भी पेज बनाया हुआ है उसमें जितने भी यूजर्स आ रहे हैं डेटा डाल रहे हैं तो वो डेटा इसके अंदर सेव ऑटोमेटिक होता जाए। इसकी फंक्शनैलिटी से वो डेटा चल कर आता है। फंक्शन करके तो आता सही है। अब वो हमें लोकेशन सेव करवाना है ना, हाँ तो वो इसी से सेव होगा। मेरा मतलब कहने का मकसद ये है कि डेटा तो सेव तो लोकल स्टोरेज की फंक्शनैलिटी से होगा, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा होगा ना वो इससे बनकर आ रहा होगा, इस पूरे से वो इससे बनकर आ रहा होगा। आपने पहले लोकल सेट कर की और उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। वो तो देनी पड़ेगी, जो हमें पता है कि हमें देनी है, अब हमें ये नहीं पता कि कितने और आएंगे, हाँ कितने लोग लॉगिन करेंगे, तो उसके लिए हम कितनी की बना के रखेंगे। ये तो बनानी पड़ेगी। 100 से भी ज्यादा देखो डेटाबेस में डेटा कितना रखना है उसके लिए कितनी तुम्हें कलेक्शन या कीज बनानी पड़ते हैं वो तो ये नहीं पता। हमें कैसे पता चलेगा कि यार इसके लिए आपको जो काम देगा ना वो आपको बताएगा सिर्फ इतना डेटा जाएगा और ये जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं, प्रोजेक्ट ये ऑफिशियल डेटाबेस है जो राइट नाउ पूरे वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त डेटाबेस है। यूआई मैंने नहीं बनाई, ये तो एक डेटाबेस है यार, क्या हो गया भाई। की बात नहीं करी। मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या किया है। देखो अकाउंट मेरा है, ठीक है। ये देखो जो आपके पास, अगर मैं यहाँ पर जाऊं 1 मिनट के लिए, ये आपके पास एप्लीकेशन में ये लोकल स्टोरेज की की वैल्यू पेयर्स होती है, सही है। ऑफिशियल डेटाबेस की अगर बात करें ना तो ये जो आपको ये चीजें दिख रही हैं ये आपकी कीज है, एक्चुअल में इनको बोलते हैं कलेक्शंस। जैसे कि अगर मैंने क्लिक किया अभी यूजर लिस्ट पर तो यूजर लिस्ट में मेरे पास ये आ रहा है, एक ये यूजर है, एक मेरे पास ये यूजर है, ये मेरे पास इसका डेटा है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने अभी क्लिक करूं सिटीज पर, पासवर्ड डिकोड कोड हुए, यस किए हुए, ठीक है, तो ये मेरे पास सिटीज का डेटा आ रहा है, सही है। तो इस तरह का ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो कीज ये आपको बताई जाएंगी कि भाई आपके पास एक एडमिन इन्वेंटरीज लिस्ट होगी, एरियाज लिस्ट होगी, ये आपको बताई जाएंगी, आप ऑटोमेटिक नहीं बनाते जाओगे, जब हमें बताएंगे तो हम बनाएंगे। हाँ वरना डेटाबेस में अगर तुम की बनाते रहे फिर तो भाई सर्वर को तुम 2 दिन में बिठा दोगे। सर्वर डाउन किसे कहते हैं? सर्वर डाउन उसको कहते हैं कि आप जो रिक्वेस्ट मार रहे हो कहीं पर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सर्वर डाउन है, वो तो सर्वर डाउन है। ये तो आपका रोल क्या है? हाँ आपका रोल क्या है? पूरा बैकएंड में देख रहा हूँ, फ्रंट एंड में देख रहा हूँ, फंक्शनैलिटी सब कुछ अकेले देख रहा हूँ, क्लाइंट हैंडल भी मैं खुद कर रहा हूँ। नहीं नहीं पाकिस्तान का कहाँ है कोई, कहाँ? हाँ नहीं कर सकते यार। अबे भाई तो मैं जो है ना ऐसी बात है तो संभाल जाए, उसके नौकर सही बैठे हैं ऐसा। हाँ सब कुछ मेरे हाथ में है ना, आप शायद कुछ भी कर सकते हैं। ये एडमिन कंट्रोल पैनल का ये नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट में आओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया बड़ी खतरनाक है।
हाँ सही है, आगे बढ़े। एडमिन पैनल, कंट्रोल पैनल क्या चीज होती है? अगर फेसबुक की थोड़ी सी बात करें, ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, उस पे आप वो सारे फेसबुक वाला काम कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने बोला कि यार ये बंदा जो है, कोई भी आप लोगों की बात नहीं हो रही, एक बंदा है वो वल्नरेबल या इररिलेवेंट कंटेंट गंदा वाला वो पोस्ट कर रहा है, सही है, इसको मुझे पता चल के यार ये टारगेट है, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, सही है, ये एडमिन पैनल कर सकते। हाँ बताऊंगा, सही है, आगे बढ़े। अब सपोज करो कि मैंने बोला हाँ सर ये बता, ये कौन करता है? कल भी एक बना रहा था, उसने बार बार टैब दबाना पड़ रहा है। अच्छा चलो इधर देख लो अभी, सही है, एक और चीज देख लो अभी, ठीक है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको भी बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, सिर्फ मेरे पास ऐड न्यू एम्प्लॉई है, ठीक है। सपोज करो मैंने बोला कि यार इसको भी हटा देते हैं। बस हमारे पास ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टी हैं। ऐड न्यू एम्प्लॉय को अगर मैं खोलूं तो सेव किया, तो मेरे पास एम्प्लॉय में क्या क्या आ रहा है? नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट। नेम और टाइटल क्या है जो बाहर से आ रहा है? डिपार्टमेंट मेरे पास कांस्टेंट है। मैं एक क्लास बना रहा हूं जिसमें मेरे पास 2 चीजें आएंगी, कंपनी नेम, सही है, और कंपनी लोकेशन, और टाइटल में मैं रखूंगा आईटी डिपार्टमेंट, सही है। और बल्कि मैं एक काम करता हूं कि यहाँ एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ, कंपनी लोकेशन। कंपनी लोकेशन में मैंने डाल दिया, कंपनी लोकेशन में डाल दिया SharFS, ठीक है, सेव किया। अब मेरे पास कंपनी लोकेशन क्या आ रहा है? SharFS आ रहा है, ठीक है। एक और क्लास बना रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पता तुम्हें? ABCD, हाँ ना यार, तो उसके लिए तुम कस्टमाइज काम करोगे, कंसोल में नहीं, अपने जो डॉम पे तुमने शो कराना होगा। तुमने बोला नहीं, जो मैं बोला हूँ वो पहले आए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। हाँ सबसे पहले ये वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी कि भाई हमें इतने पैसे दो, ये दो वो दो। हाँ सही है। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरे पास डिपार्टमेंट यही रहेगा, कंपनी लोकेशन यही रहेगी, सिर्फ क्या नया होगा? कंपनी नेम और कंपनी कैटेगरी, सही है। आते हैं वापस, सही है, आपने कंपनी लोकेशन शायद से रखी, तो ये उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके साइन हो रही होगी ना? उसी के अंदर ही तो है, ये देखो ना, इसको कैसे पता इसके अंदर साइन करनी? देखो ना, मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर के बाहर है ये 2 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हैं, ठीक है, वो येलो ब्रैकेट के अंदर ही आ रहा है, सही है, ओके। मैं एक आया, मैंने यहाँ पे लिखा तो जाना है क्लास, सही है, कंपनी, सही है, और लगा दिए ब्रैकेट्स, वार एड न्यू कंपनी इज इक्वल टू न्यू कंपनी, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, सही है। मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर भेज रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस बार 10 पल्स, PEARLS, मैं यहीं पर रुका हूँ ना। कंपनी नेम ये में 10 पल्स चला गया, कौन? मैं नहीं हूँ यार, क्या हो गया तेरे को? इंशाल्लाह बाद में जरूर बनी। 10 पल्स, सही है, और मैंने कैटेगरी में लिख दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग मैंने करा लिया ऐड न्यू कंपनी, सही है, सेव किया, कंपनी आ गया मेरे पास,
अंदर एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ भेजा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जो मेरे पास कोई ऐसा डेटा है, कोई ऐसी क्लास मेरे पास बनी हुई है जो मुझे इसमें यूज करनी है। मेरे पास ऊपर एक क्लास बनी हुई है, कौन सी, एम्प्लॉई। सही है। मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है ताकि यार मुझे उसी को यूज करना है, मुझे नया नहीं लिखना पड़े। मैंने लिखा कंपनी नेम के बजाय मैंने इसको हटाया। एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जो क्या करता है, कोई और क्लास नेम दो मैं इसको एक्सेस कर लूंगा। एक्सटेंड के बाद मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉई, नॉट डॉट, ये उधर चली जाएगी। क्लास कंपनी एक न्यू बनाई, एक्सटेंड करो किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या है, खुद एक क्लास है। अभी देखो ना, अब कंसोल में देखते हैं क्या आता है। ठीक है, समझे, सेव किया, कंपनी को मैंने खोला, लोकेशन शार फैसल, डिपार्टमेंट आईटी, नेम टेम्पल्स, टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जबरदस्त हो गया भाई। चेंज हो गया। हाँ तो मैंने भेजा था ना, 2 ही पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं। सबर बताता हूँ। टेम्पल्स मैंने अभी लिखा है, टेम्पल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। भाई मैंने तुम्हें बोला है एम्प्लॉय में क्या क्या साइन है, नेम है, नेम में जो भेजूंगा वो मिलेगा। नेम में मैंने तुम्हें बोला था मैं कंपनी नेम भेजूंगा, 10% भेज रहा हूँ। एक चीज क्लियर। टाइटल में क्या भेज रहा हूँ, कंपनी कैटेगरी में क्या भेज रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो यहाँ क्या साइन हो गया। उसके बाद क्या साइन था, डिपार्टमेंट में आईटी, ठीक है, और कंपनी लोकेशन में शार फैसल, हर चीज तो उसने लाकर दे दी। जो वहां पे पहले से साइन था वो आपने कमेंट करा। हाँ, किसी क्लास में कोई आपने डेटा, जब पुरानी क्लास क्या भाई देखो, जो ये जो कंपनी है ना, यस, चलो एक और काम करते हैं। मैं इसके अंदर आया, कंस्ट्रक्टर दिस, मैंने बोला कि यहां पर मुझे रिसीव होने वाला है कंपनी नेम और कैटेगरी। सही है, अब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बना रहा हूँ यार। अगर आप कंस्ट्रक्टर लगाए जाए तो फिर उसकी एक्सटेंड भी क्या करो। एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, कंपनी नेम, नॉट दिस डॉट कंपनी इज इक्वल टू कंपनी नेम। ठीक है, नॉट दिस डॉट कैटेगरी। ओवरराइट ने स्पेलिंग मार दे, नहीं करेगी। इज इक्वल टू कैटेगरी। ठीक है, अब कंसोल कराएं, क्या आएगा, यहां पर जो नेम और टाइटल आ रहा है क्या वो ओवरराइट हो जाएगा इनसे। चलो देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। सही, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग। ओके, सुपर दिस बता रहा हूँ। कैटेगरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनी टेम्पल्स, डिपार्टमेंट डेस, नेम अनडिफाइंड, टाइटल अनडिफाइंड। बताता हूँ, बता रहा हूँ ना, सारे सवाल हो गए सबके, बता रहा हूँ सारे सवाल हो गए, बता रहा हूँ। देखो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इस पूरे को बंद कर देता हूँ, और अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। सही है, सेव किया, मेरे पास आ रहा है ये सब कुछ। ठीक है, ओके। मैंने बोला यार कंपनी लोकेशन शार फैसल तो सही है,
ये तो सही है, इतना सही है, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईटी है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ये जो नेम आ रहा है, ये वाला नेम नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको कंपनी नेम खुद दूंगा, आपने कंपनी नेम से बनाना है, और जो कंपनी दूंगा वो उसमें असाइन करनी है। यहाँ पर ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। फिर मैंने बोला ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपने कैटेगरी बनानी है, उसमें दूंगा तो वो आपने बनानी है। जो आपने पहले से क्लास उठाई थी, आपको उसमें चेंजिंग करनी है। यस। तो जब मैंने कोई नई क्लास बनाई है ना, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्ट, और नई क्लास में मैंने बोला भाई आप एक्सटेंड कर लो सारी प्रॉपर्टी किसकी, एम्प्लॉय की। तो सारा डेटा जो सबसे पहले वो तो आ गया। अब मैंने बोला भाई क्योंकि उसमें भी मैं 2 पैरामीटर भेज रहा हूं, इसमें भी चलो इसमें करता हूं मैं 3 पैरामीटर भेज देता हूं। मैंने कॉमा लगा के बोला कि तो हो जाए एम्प्लॉय लेंथ 500। 100 बंदे हैं। हाँ सही है। मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा EMP लेंथ दिस एम्प्लॉइज लेंथ इज इक्वल टू EMP लेंथ। अच्छा आप मेरी बात सुनो गौर से। जब आपने किसी क्लास में कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड की हुई है ना, और आपने उस क्लास में चेंजेस भी करनी है, क्या मतलब चेंजेस, मतलब आपने बोला कंस्ट्रक्टर में जो प्रॉपर्टीज मैं दे रहा हूं ना, मुझे वो भी चाहिए, वो लाओ नहीं, वो भी चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, और मेरा जो डेटा है वो इनमें असाइन हो। तो फिर मैंने बोला भाई उसके लिए आपको एक फंक्शन लगाना पड़ता है सुपर। वो कब चलेगा कि भाई आपका जो एक्सटेंड हुई हुई क्लास है उसको तो चलाऊंगा, मैं इसको भी ऐड कर दूंगा। उसको वहां से डिलीट का फीचर है ना, वो हटा दो वहां से। डिलीट, जैसे डिलीट का कीवर्ड था वो सेम चीज डिलीट कर देगी, वो काम इसमें भी है। ठीक है, मोस्टली आप कभी भी नहीं करोगे क्योंकि डेटा आपको सिर्फ रखना होगा। ठीक है, डिलीट आप सिर्फ तब करोगे जब करवा रहा हूँ। वर्क क्यों नहीं करेगा यार, अभी तो करके दिखाया। हाँ अनडिफाइंड किसमें आ रहा था, उसमें आ रहा था माय नेम, और उसमें उसको भी कर देते हैं। ठीक है, पहले बताओ आप क्या क्या आएगा। दिस डॉट कंपनी में क्या मिलेगा, और एम्प्लॉय लेंथ में, सही है। अब क्या आएगा, आपको एरर मिलेगा, सही है। मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम ड्राइव कंस्ट्रक्टर। ड्राइव कंस्ट्रक्टर इससे पहले कोई कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, उसको एक्सेस करना है तो आप सुपर कॉल करोगे, सही है। सेव किया और कॉल किया। मुझे जो है कैटेगरी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिल रहा है, कैटेगरी बीच में थी, बीच में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ठीक है, कंपनी में 10 पल्स मिल रहा है, कंपनी जो सबसे पहले थी यहाँ 10 पल्स मिल रहा है। कंपनी लोकेशन शारे फैसल बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय लेंथ 500 भेजी थी, जबकि ऊपर मैं 3 भेज रहा हूँ, सही है। ऊपर मैं ऊपर 2 पैरामीटर भेज रहा हूँ, नहीं तो 3 पैरामीटर भेज रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए इसको भी कंसोल करा लूँ, किसको, ऐड अनदर एम्प्लॉय को, ऐड अनदर, सही है, क्लास बंद करी हुई है, इन दोनों को बंद करो। सही है, हम कैलकुलेटर बना सकते हैं ना अभी। बिल्कुल बना सकते हो यार, सही है। सेव किया, रिफ्रेश, एम्प्लॉय को खोलते हैं पहले। एम्प्लॉय में मेरे पास डेटा बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय को बंद कर दिया। कंपनी को खोला तो कंपनी में मेरे पास कैटेगरी है, कंपनी है, और एम्प्लॉय लेंथ है, सही है। नेम और टाइटल अनडिफाइंड इस वजह से क्योंकि वो हमारे पास रिसीव नहीं हुए। इसको बना लेते हैं, इसमें हम कुछ लिख लेते हैं। क्यों रिसीव होंगे, क्योंकि देखो वो यहाँ पे भेजे हुए थे, बता दिया। लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे पास। जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अभी जो हमने ये जो पैरामीटर आ रहे हैं इसको मैंने एक दिस डॉट कंपनी में रख दिया, एक कैटेगरी में रख दिया, एक एम्प्लॉय लेंथ में रख दिया, तो नेम और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ ना।
भाई वो ऊपर रखे हुए हैं, मैंने क्योंकि उसको यूज नहीं करना तो इसमें कैसे यूज करेंगे वो बताता हूँ, ठीक है। कंपनी नेम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ तो कंसोल में कंपनी शो कर रहा है। कंपनी नेम वैल्यू है, प्रॉपर्टी नेम ये है, हाँ, प्रॉपर्टी नेम ये है, कंफ्यूज मत होना इनसे। इस नेम में मैंने बोल दिया भाई कॉमा असद, और टाइटल में मैंने बोल दिया डेव। नेम कॉमा टाइटल, दिस डॉट नेम में मैंने रख दिया नेम को, ठीक है। टाइटल नॉट दिस, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू क्या, डेवलपर यार, सही है। सेव किया और रिफ्रेश करा, अब अगर मैं कंपनी में खोलूं तो मेरे पास सारा डेटा मेरे मुताबिक है। अब क्लियर है सबको, अब क्लियर है। हाँ बताता हूँ, एक मिनट, सही है, ये सवाल वैलिड है यार। इसने बोला कि जब ऊपर ही नेम और टाइटल भेज रहे हैं तो वो नीचे एक्सेस क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ओके, और डिपार्टमेंट को ला दे, सही है, बस ये बात है। इतना सा मेरा भी एक चीज करके दिखा दे। तुम्हारी तो हो गई थी ना, तुम्हारी तो हो गई थी ना। हाँ बोलो। नहीं वो नहीं करूंगा मैं यार, होमवर्क तो बहुत आसान था, किस किस से नहीं हुआ, हमसे भी नहीं हुआ। सबर सबर सबर, जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर करने दो, कंफ्यूजन क्लियर करने दो, कंफ्यूजन क्लियर करने दो, ठीक है। मैंने इसको बंद करा दोबारा से, ठीक है। एक मिनट, इसका ब्रैकेट रहिए, इसका ब्रैकेट रहिए, इनको बंद कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, मस्त। अच्छा एम्प्लॉय को ऊपर से बंद करो, हाँ इनको थोड़ी देर के लिए कॉपी करके बंद कर देते हैं। हाँ हाँ सबर सबर, पहले बाकी क्लियर हो जाए फिर तुम जो है ना, जब तक हौसला रखो थोड़ा। इनको मैंने हटा दिया, ठीक है। न्यू कंपनी में सिर्फ एक्सटेंड है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का पूरी क्लास, सेव किया। हाँ सही है ना, कंस्ट्रक्टर लगाया मैंने इसलिए यार, बंद कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास कंपनी आ गई, ठीक है। इसमें मेरे पास हाँ क्या हो रहा है, ये कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं ये भी नहीं देता। हाँ तो हल्के तुम्हें लगते हैं, हल्के हैं नहीं। हमाद DIRECTO, सेव किया और रेंडर किया, ओके। मैंने एक क्लास बनाई है न्यू, और उस क्लास का नाम है कंपनी, ठीक है। सही है, उसमें एक्सटेंड कर लिया किसको, एम्प्लॉय को, सही है। एम्प्लॉय वाली क्लास में दो पैरामीटर जा रहे, सही है, नेम और टाइटल, सही है। मैंने क्या करा, जो कंपनी थी उसमें क्या भेज दिया, नेम में भेज दिया हमाद,
ठीक है, और टाइटल में भेज दिया डायरेक्टर। अब नेम में मेरे पास चला गया हमाद, टाइटल में मेरे पास चला गया डायरेक्टर। इतना क्लियर है? ओके। अबे सुन तो लो यार, दूसरा सवाल नहीं, वो थोड़ी चाहिए, हमें अपडेटेड वैल्यू चाहिए ना हमारी वाली। हाँ सही है। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैंने आपको बोला था कि मेरी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, आपको वो भी देनी है। क्या मतलब भाई? एडिशनल प्रॉपर्टी मतलब कंपनी कैटेगरी देनी है, एम्प्लॉय की लेंथ देनी है, सही है, और लोकेशंस कितनी ज्यादा है वो भी बताना है। वाह यार, ऐसा थोड़ी होगा, फिर तो वैल्यू मिक्सअप हो जाएंगे, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें। दूसरी क्लास से कौन सा ऑन कर दो, ये बात भी सही है, सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई, जो जो मेरी नई क्लास है उसमें मुझे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भेजनी है। एडिशनल प्रॉपर्टीज भेजने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा कि भाई कैटेगरी मेरे पास है ये उसी तरीके से पहले किया था। कैटेगरी मेरे पास ये है, सही है, और मेरे पास कंपनी नेम मेरे पास ये है 10 पल्स। अब मैंने बोला भाई ये जो दो प्रॉपर्टीज आ रही है ना, ये भी दिखानी है, सही है। अब मैंने सेव किया और मैं वापस गया, मुझे जो है ना वो बोल रहा है भाई मेरे पास एक्सटेंड होके सिर्फ यही डेटा आ रहा है, मैं सिर्फ आपको यही दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा, आर्गुमेंट ही नहीं है ऊपर, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, मैंने बोला तो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को नहीं खोलना मैं, सही है, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, सही है, और यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास चार चीजें आने वाली हैं, एक है माय नेम, दूसरा है माय टाइटल, अलग नाम माय करके लगा रहा हूं ना, और उसके बाद मैंने लिखा कैटेगरी, कैटेगरी, और सर ये जो हमने दो और बनाए इनके खाली थे ना, जो शुरू के दो बनाए वो तो उसमें ओवर। हाँ तो उस लोकेशन बस को जो मिलेगा ही नहीं, वो क्या क्या फायदा? जितने आर्गुमेंट देंगे उतने पैरामीटर देने जरूरी हैं। नहीं नहीं नहीं, अनडिफाइन आ रहे थे। जो डायरेक्टर पहले तो ऊपर आर्गुमेंट दिया हुआ है, हाँ। नीचे आर्गुमेंट बाकी दो भी दिए, हाँ। नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, यहाँ देने पड़ेंगे। यस, वो नाम नहीं रख रहा हूँ, सही है। अब हाँ, अलग प्रॉपर्टी नेम बनाना चाहो तो अलग से भेजने पड़ेंगे। बिल्कुल हो तो रहा है, अभी देखो तुम। अगर अलग नाम नहीं बनेंगे तो वो गलत जगह गलत सेट करेगा। हाँ, और यहाँ पे मैंने बोला कंपनी नेम। अब देखो ऊपर कितने थे, दो थे, नीचे चार हैं, ठीक है। कंपनी नेम, अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ चला के देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अब क्या आएगा? सब आएगा, ये आ रहा है ऊपर, दिस काम करना है, अभी दिखेंगे, नहीं चलेगा। सुपर में दूसरी बार सुनना, एक सुपर स्क्रिप्ट पढ़ाया था। लोकेशन में ये आ गया, उसने बोला कि भाई अब जो नेम और टाइटल है ना वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि आपने वो जो वैल्यू है उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, प्रॉपर्टी नेम नहीं बनाए हुए, ठीक है। मैंने बोला दिस डॉट नेम में मैंने क्या रख दिया? माय नेम। अब क्लियर है सबको? ठीक है, यस। टाइटल, टाइटल में मैंने क्या रख दिया? इज इक्वल टू माय टाइटल, ठीक है। और मैंने बनाई कंपनी कैटेगरी, कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी, सही है। और